हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP पर। तो मेरा नाम है रवि और आज हम लोग करने वाले हैं अपने TET एग्जाम में बनने वाले शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। जितने भी लोग इस समय सेशन में जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। पहला ऑप्शन है 1900 से, दूसरा है 1910 से, तीसरा ऑप्शन है 1937 से और चौथा ऑप्शन है 1947 से। तो आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। इसका सभी लोग आंसर कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है ऑप्शन नंबर 1 1900 से। कब से मानते हैं? 1900 से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? इसका हो जाएगा थॉर्नडाइक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थॉर्नडाइक। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। किसका कथन है? पहला ऑप्शन है वारेन का, दूसरा है वैलेंटाइन का, तीसरा है वुडवर्थ का और चौथा ऑप्शन है क्रो एवं क्रो का। तो बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 क्या हो जाएगा? क्रो एवं क्रो का कथन है। ये किसका है? क्रो एवं क्रो का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन करता है। यह कथन किसका आपको बताना है? पहला वारेन का, दूसरा है वैलेंटाइन का, तीसरा ऑप्शन है थर्स्टन का और चौथा ऑप्शन है स्टर्न का। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह कथन किसका है? वारेन का है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वारेन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला है ग्रीक, दूसरा है जर्मन, तीसरा ऑप्शन है लैटिन, चौथा ऑप्शन है डच। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन से। कहाँ से हुई है? लैटिन से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन 1 है कोहलर, ऑप्शन 2 है वाटसन, ऑप्शन 3 है वुडवर्थ और ऑप्शन 4 है स्किनर ने। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि वाटसन ने कहा था, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 2। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है स्किनर का, दूसरा है क्रो एवं क्रो का, तीसरा ऑप्शन है वुंट का और चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यह कथन है स्किनर का। किसका है? स्किनर का। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था से, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्व बाल्यकाल से और ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर बाल्यकाल से और ऑप्शन नंबर 4 है प्रसव पूर्व अवस्था से। तो आपको बताना है विकास कब से शुरू होता है। विकास कब से शुरू हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विकास की प्रवृत्ति होती है। पहला ऑप्शन है धनात्मक होती है, दूसरा है ऋणात्मक होती है, तीसरा है गुणात्मक होती है, चौथा ऑप्शन है धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है। तो बताइए विकास की प्रवृत्ति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विकास की प्रवृत्ति होती है गुणात्मक। कैसी होती है? गुणात्मक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गुणात्मक। अगला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में शामिल है। पहला है प्रोटीन और कैल्शियम, दूसरा है विटामिन, तीसरा है वसा और कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए संतुलित भोजन में इनमें से क्या शामिल है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी की सभी चीज़ें होती हैं। कौन कौन? प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन और वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये सभी के सभी संतुलित भोजन में शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, विकास के कितने पक्ष होते हैं? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 4 और चौथा ऑप्शन है 7। तो बताइए विकास के कितने पक्ष होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितने होते हैं? 6 पक्ष होते हैं। कितने? 6 पक्ष होते हैं विकास के। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता विकास का कारक होता है। आनुवंशिकता विकास का कारक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है बाह्य, ऑप्शन नंबर 2 है आंतरिक, ऑप्शन नंबर 3 है
अनावश्यक और ऑप्शन नंबर 4 है गौड़। तो आपको बताना है आनुवंशिकता विकास का कारक क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही होगा। आनुवंशिकता विकास का कारक होता है गौड़। कैसा होता है? गौड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, विलोमार्थी होते हैं, या फिर भिन्न होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए विकास और वृद्धि एक दूसरे के, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकास और वृद्धि एक दूसरे के क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास और वृद्धि। आगे है बालक किस उम्र में आवाज़ पहचानने लगता है? 10 माह में, 9 माह में, 6 माह में, या फिर 2 माह में। तो इसका आंसर कीजिए बालक किस उम्र में आवाज़ पहचानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी को आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बालक जो है 2 माह में आवाज़ पहचानने लगता है। कितने माह में? 2 माह में बालक आवाज़ पहचानने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसका आगे देखते हैं, क्वेश्चन है बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है बाल वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान, तीसरा है बाल अभिप्रेरणा, चौथा ऑप्शन है बाल संवेग। तो आपको बताना है बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। को पहले जानते थे बाल संवेग के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाल संवेग। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिससे छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? पहला ऑप्शन है जॉन एफ ट्रेवर्स की, दूसरा है जॉन डीवी की, तीसरा है क्रो एंड क्रो की, और चौथा ऑप्शन है पेस्टालॉजी की। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी को आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यह परिभाषा है जॉन एफ ट्रेवर्स की। किसकी है? जॉन एफ ट्रेवर्स की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन है जॉन लॉक, दूसरा है वाटसन, तीसरा है कोहलर, और चौथा ऑप्शन है कोप्फा। तो बताइए व्यवहारवाद के इनमें से कौन है प्रतिपादक? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक हैं वो है वाटसन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वाटसन। अगला क्वेश्चन है साहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन है? आपको बताना है साहचर्यवाद के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कोहलर, ऑप्शन नंबर 2 है कोप्फा, ऑप्शन नंबर 3 है जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? वाटसन। तो बताइए साहचर्यवाद के इनमें से कौन है प्रतिपादक? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। साहचर्य के प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। आपको बताना है प्रेरक संप्रदाय के कौन है प्रतिपादक? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर 2 है वर्दा ईमर, और ऑप्शन नंबर 3 है कुर्ट लेविन, और ऑप्शन नंबर 4 है मैकडूगल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन है? मैकडूगल जो हैं ये हैं प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक, मैकडूगल। आगे है क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। आपको बताना है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, दूसरा ऑप्शन है मैकडूगल, तीसरा है वर्दा ईमर, और चौथा ऑप्शन है कुर्ट लेविन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से अध्ययन क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन है बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, दूसरा है बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये सभी के सभी अध्ययन क्षेत्र हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है? आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी शिक्षा है जो मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहला है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थी की विशेषताओं एवं उनके विकास का ज्ञान प्रदान करता है, दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायता प्रदान करता है, तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता नहीं करता है, चौथा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थी के मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन यही सही होगा, 3 वाला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है अधिगम को अप्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है भूख, और चौथा है उत्सुकता। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिगम को अप्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर 4 है क्या होगा? उत्सुकता इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्सुकता ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ, व्यवहार, आत्मा, मन या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर करना है आपको 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हुआ है? व्यवहार। ऑप्शन नंबर 1 सही इसका व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, तो साथियों यह थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सभी के पास में जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं और जिन्होंने यूपी टीटी का एग्ज़ाम देने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उनके पास तक आपको यह क्लास पहुंचा देनी है। तो सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने साथियों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और जितने लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।